Hello everyone, welcome to you all in Prerna's Pathshala. Today I will tell you a short story. The name of the story is The Monkey's Paw. It's written by W. Jacob. Okay, तो इस कहानी में 4 कैरेक्टर्स हैं. बेसिकली 4 कैरेक्टर्स हैं. एक मिस्टर वाइट, उनकी वाइफ मिसेस वाइट, उनका बेटा हर्बर्ट और एक आर्मी मैन मॉरिस. तो एक दिन मिस्टर वाइट और उनका बेटा चेस खेल रहा था और बस नॉर्मल बातें कर रहे थे वो लोग. तब तक क्या हुआ, चेस में उनका बेटा जीत गया, उनसे हर्बर्ट जीत गया. उसके बाद मिस्टर वाइट बोलने लगे कि ये यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, सुनसान घर है, सुनसान जगह है, यहाँ पे बस 3-4 घर हैं, लाइक दिस. ओके, देन व्हाट हैपन, उनका एक मित्र आता है मॉरिस, जो कि आर्मी पर्सनल था, इंडिया में आर्मी में काम करते थे. तो वो जब आए तो तीनों फैमिली मेंबर उनकी बातें सुनने लगे. ठीक है, जैसे कोई आता है तो हम लोग भी तो जो आता है उसका बात सुनने लगते हैं कि हाँ वो क्या बोल रहा है. तो वो लोग सब लोग उनका बात सुनने लगे. तो उनके पास एक मंकीज पॉ था, मतलब कि एक बंदर का जो हाथ नहीं होता है वो, और वो काफ़ी सूखा हुआ, मतलब बहुत पहले का ऐसा लग रहा था. तो उन लोगों को लगा दिस इज सो डिस्गस्टिंग, बहुत ही गंदा लगा. तो फिर बताने लगे मॉरिस, जो आर्मी मैन थे, कि ये जो है मंकीज पॉ, इससे ना 3 विश ये पूरा करता है. ये मुझे इंडिया में मिला था और एक बाबा ने इसमें कुछ मंत्र फूंक दिया जिससे कि हर 3 विश अगर मांगोगे तो वो पूरा हो जाएगा. और मेरे पहले जिसके पास ये था वो 2 विश तो पता नहीं क्या था, लेकिन तीसरा विश उन्होंने ये मांगा कि मेरी डेथ हो जाए. ओके, तो फिर मैंने जब अपना विश मांगा तो मेरे लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम हुई. इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, चाहता हूँ इस मंकी पॉ को जला दूँ. ठीक है, मुझे ख़त्म करना है. तो ये लोग बोले कि तो तुम हटाना क्यों चाह रहे हो, इसे रहने दो. तो वो बोला नहीं, इसके कारण मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आया, इसलिए मैं हटा देना चाहता हूँ. फिर उसके बाद वो जाने लगे. कुछ ये लोग बातें किए, नॉर्मल बातें किए. उसके बाद फिर वो जाने लगे और बोले कि मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि मंकी पॉ से बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसको हटाने में ही भलाई है. तो तो उन लोगों को लगा कि ये मजाक कर रहा है मिस्टर वाइट और उनका बेटा और उनकी वाइफ, उन लोगों को लगा कि ये मजाक कर रहा है. उसके बाद फिर वो चला गया, जो आर्मी मैन था वो चला गया. उसके बाद फिर उसके जाने के बाद ये लोग बोलने लगे कि चलो ये तो बड़ा विश पूरा करने वाला है, 3 विश को पूरा करता है, तो देखिए जरा विश मांग करके. तो मिस्टर वाइट जो हर्बर्ट के पापा थे, उन्होंने मना किया कि नहीं, ये सब मत करो, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मत मांगो, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए. लेकिन फिर भी हर्बर्ट बस जस्ट उसको बस मतलब मजाक लग रहा था. ठीक है, तो उसने ये बोला कि चलो ये मांगते हैं कि हमारा जो घर का EMI है उसका पैसा बाकी है 200 पाउंड, तो वो मांगते हैं. तो ही विश 200 पाउंड फ्रॉम द मंकीज पॉ. तो कुछ नहीं हुआ. ओके, उसके दूसरे दिन फिर भी वो हर्बर्ट ने उस मंकी पॉ का बहुत मजाक उड़ाया कि विश पूरा करने वाला था, कुछ वैसा नहीं हुआ. देन ही वेंट टू द ऑफिस, फिर अपने ऑफिस चला गया. उसके बाद भी कुछ वैसा नहीं हुआ. उसके बाद अचानक से उन लोगों के डोर में नॉक होने की आवाज़ आने लगी. जब आवाज़ हुई तो उसके कंपनी का ही एक आदमी आया और मिस्टर वाइट मिसेस वाइट बहुत ही घबरा गए थे कि अचानक से उसकी कंपनी का क्यों आया, क्या दिक्कत है. तो वो कुछ बोलना चाह रहा था. ठीक है, वो बहुत अच्छे गेटअप में था, ही वांटेड टू से समथिंग, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, काफ़ी घबराया हुआ था. तब उन लोगों ने पूछा व्हाट हैपन टू यू, तुम्हें क्या हो गया है, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है. तब उसने घबरा करके कहा कि आपके बेटे की मशीन से क्रश हो जाने के कारण हिज बॉडी इज टोटली म्यूटिलेटेड एंड ही डाइड. आपके बेटे की डेथ हो गई है. तो दिस इज द शॉकिंग न्यूज़ फॉर द मदर एंड द फादर. मिस्टर वाइट और मिसेस वाइट के लिए ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था. तो वो संभाल नहीं पाए खुद को. और उसके बाद वो जो आया था, जो उनकी कंपनी से आया था, वो ये बात बोलते हैं कि हम तो उसको कुछ दे नहीं पाए, मतलब हमारी कंपनी इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है उनके डेथ का, लेकिन आपके बेटे की डेथ के एवज में आपको 200 पाउंड दे रहे हैं. द सेम मनी विच दे विश्ड फॉर, वही पैसा था जो उन लोगों ने विश किया. उसके बाद फिर ये बहुत ही बड़ी घटना थी उन लोगों के लिए. उनका घर पूरा सूना हो गया, उनके बेटे के डेथ के बाद उनका घर सूना हो गया. मिस्टर वाइट मिसेस वाइट हर समय रोते रहते थे. एक दिन मिसेस वाइट खिड़की के पास बैठी हुई थी और वो रो रही थी.
तो अचानक से वो रोते रोते बोलती है ठंड बहुत है। उनके हस्बैंड बोले ठंड बहुत है, तो बोले मेरे बेटे को भी तो ठंड लग रही होगी, बिकॉज सी इज ए मदर। ठीक है, वो एक माँ थी। फाइनली वो बोलती है कि वो मंकी पॉ कहाँ है, वो मंकी पॉ कहाँ है, उसका 2 विश बाकी है, मुझे वो विश मांगना है। तो बोले तुम क्या बेवकूफ़ जैसी बातें करो, छोड़ दो उसको, मिस्टर वाइट ने ये कहा। लेकिन वो फाइनली जिद करके मंकी पॉ को मंगवा लेती है, और वहां पे उसने ये विश किया, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बस इतना बोलते हुए दरवाजे में जोर से ठकठकाने की आवाज आने लगी। समवन इज नॉकिंग द डोर, बहुत तेजी से। तो वो बोलती है ना, मिसेस वाइट बोलती है मेरा बेटा आ गया, मेरा हर्बर्ट आ गया, मेरा हर्बर्ट आ गया। वो दौड़ने लगी जा करके कि दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन मिस्टर वाइट उसको रोक रहे थे कि रुक जाओ, डोंट ओपन द डोर, तुम्हारा बेटा मर चुका है, ही इज नो मोर, और वो वही नहीं है जिसे तुम प्यार करती हो और हम प्यार करते, वो नहीं है, दरवाजा मत खोलो। लेकिन वो मान नहीं रही थी। तब तक मिस्टर वाइट ने उस मंकी पॉ को लिया और बोला कि जो भी दरवाजा के बाहर है प्लीज चले जाओ, और अगर मेरा बेटा है तो ही जस्ट रेस्ट इन पीस। मेरा बेटा, उसको ऐसा फील हुआ कि वो उसका ही बेटा है, और शायद वो मरने के बाद भी उठ के यहाँ पे आ गया। और जैसे ही उसने मंकी पॉ से ये विश मांगा, बस वो खटखटाने की आवाज़ बंद हो जाती है, और जब दरवाज़ा खोलती है मिसेस वाइट, तो बाहर कोई नहीं था। दैट्स द स्टोरी of the monkey's paw.